हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस साल 2026 में सकट चौथ कब है, जिसको तिलकुट चौथ या शक्ति चौथ के नाम से भी जाना जाता है, जो संतान की सुरक्षा के लिए या फिर उन्नति के लिए यह व्रत किया जाता है। तो चलिए आज इस साल में हम जानते हैं कि सकट चौथ किस दिन पड़ रहा है। नए साल की शुरुआत में ही सकट चौथ 2026 को लेकर लोगों में बहुत सा कंफ्यूजन सा बना हुआ है। सवाल यही है कि सकट चौथ 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को। वजह यह है कि माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी तिथि दोनों दिन ही पड़ रही है। ऐसे में व्रत रखने वालों के लिए सही तारीख जानना ज़रूरी हो जाता है। सकट चौथ का व्रत खास तौर पर संतान की सुरक्षा और परिवार की सुख शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इसी वजह से इसे तिलकुट चौथ या तिलकुट चतुर्थी और माघ शक्ति चतुर्थी भी कहा जाता है। दिन पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 मंगलवार को सुबह 8:01 से बजे से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 बुधवार को सुबह 6:52 बजे तक रहेगी। अब यहाँ कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही दिन चतुर्थी का उदया तिथि नहीं मिल रही है। आमतौर पर व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, लेकिन सकट चौथ में चंद्रमा की पूजा विशेष महत्व होता है। 6 जनवरी को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में हो रहा है, जबकि 7 जनवरी को चंद्र पंचमी तिथि में पड़ता है। इसी आधार पर शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा किया जाएगा। 6 जनवरी को सकट चौथ के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं, जो इस व्रत के महत्व को और बढ़ा देते हैं। सुबह 7:15 से दोपहर 12:17 तक, सुबह से लेकर रात 8:21 से लेकर इसके बाद आयुष्मान योग का आरंभ होगा और इस दिन अश्लेषा नक्षत्र सुबह से दोपहर 12:17 से तक रहेगा। उसके बाद माघा नक्षत्र शुरू होगा, तो सकट चौथ पर भद्रा का साया भी रहेगा। तो सकट चौथ के दिन 46 मिनट की भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 7:15 से लेकर 8:01 तक ही रहेगा। इस भद्रा का वास धरती पर माना गया है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सकट चौथ की पूजा भद्रा समाप्त होने के बाद ही करें। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है? भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है? सुबह 9:51 बजे से दोपहर 1:45 तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:26 से लेके 6:21 तक रहेगा। अभिजिति मुहूर्त दोपहर का 12:06 से लेकर 12:48 तक रहेगा। वही राहु काल का दोपहर का समय 3:03 से 4:21 तक रहेगा। इस दौरान पूजा या कोई भी शुभ काम करने से बचें। सकट चौथ की पूजा विधि क्या क्या होती है? सकट चौथ के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। दिन में घर के पूजा स्थान को साफ कर एक चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को रोली, अक्षत, फूल और दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें तिल से बने लड्डू तिलकुट का भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। धूप दीप जलाकर श्रद्धा से गणेश मंत्र या शक्ति गणेश का व्रत कथा पढ़ें। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा निकलने का इंतजार करें। रात में चंद्रोदय होने बाद चंद्रमा को जल में कच्चा दूध, फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और उनसे परिवार की सुख शांति और संतान की रक्षा की कामना करें। इसके बाद गणेश जी को प्रणाम कर व्रत पूर्ण करें और प्रसाद ग्रहण करें।
चंद्रोदय का समय भी हम जान लेते हैं। चंद्रोदय का समय सकट चौथ के दिन चंद्रोदय 8:54 पर होगा। दिन में गणेश जी की पूजा करने के बाद रात में चंद्रमा को जल, कच्चा दूध, फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। चाहे तो पारण उसी रात या अगले दिन 7 जनवरी को सुबह सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो हमने आपको बताई सकट चौथ के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय सकट चौथ माता लिखकर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। ऐसे ही और अच्छे नई जानकारी के साथ में हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ में। राधे राधे दोस्तों।